मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमयूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ इसके 176 नंबर का श्लोक, पेज नंबर 418 है। इस श्लोक का पाठ करते हैं। जयति सहजम तत्वं तत्वेषु नित्यमनाकुलं सतत सुलभं भास्वसम्यक् दृशां समतालयं परम कलया सार्धं वृद्धं प्रवृद्ध गुणैर्निजहि स्फुटित सहजावस्थं लीनं महिं निज निशम। कहते हैं कि तत्वों में वह सहज तत्व जयवंत है। तत्वों में 7 तत्व कहे ना जिनागम में, तो 7 तत्वों में एक यह जो जीव तत्व है, यह जो ज्ञायक तत्व है, ये सहज जयवंत है। सहज नाम स्वाभाविक रूप से, जयवंत माने यह विद्यमान पने हैं, पर किसको? कि जिसने दृष्टि करी उसको। जो राग में ही आपरूपता करके बैठा है उसे यह तत्व जयवंत होने पर भी स्वरूप से, लेकिन वह उसको जयवंत नहीं है। तो ये पहली बात कही कि तत्वों में वह सहज तत्व जयवंत है, ज्ञायक तत्व। फिर कहा कि जो सदा अनाकुल है, स्वभाव से ही सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अनाकुल माने आकुलता से रहित ही है। फिर कहा जो निरंतर सुलभ है, सतत सुलभम आया ना, निरंतर सुलभ है। कभी भी जो अपने भाव स्वभाव के साथ सदा विद्यमान रूपता से निरंतर 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 निरंतर, जो कहा ना निरंतर वर्तमान, पर गुरुदेव श्री ने फरमाया, तो निरंतर वर्तमान माने यह सदा काल अपने स्वभाव भाव से विद्यमान है, और जो इसे देखे वो सुलभ है। वो देखे, नजर करे, नजर नहीं करता। वो गुरुदेव श्री फरमाते ना, हाँ, नजर के आलस में नैने, क्या नजर ने आल से नैने देखे न हरि। हरि नाम यह आत्मा नजर के आलस में नहीं देखता, यही है। कहाँ कि वही है। गुरुदेव श्री कितना फरमाते हैं
एक समय की पर्याय के पीछे, एक समय की पर्याय के समीप, कई बार तो ये भी कहा राग के समीप में ही, यानी राग को न देखो, वहीं पर यह अपने सहज स्वरूप से विद्यमान है। एक ये जो शब्द आया निरंतर, इसकी गुरुदेव ने व्याख्या करी, अपन पढ़ेंगे। कोई विघ्न बाधा बिना का है। निरंतर, निरंतर का अर्थ किया विघ्न बाधा बिना का है, इसको कोई विघ्न है ही नहीं। ये तो अपने रूप स्वरूप, अपने भाव स्वभाव से विद्यमान है। फिर कहा जो प्रकाशवंत है, जो अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य प्रकाश का पूर है। फिर कहा जो सम्यक दृष्टियों को समता का घर है। सम्यक दृष्टि वह है जिन्होंने इस एक स्वरूप आत्मा का आलम्बन लेकर आत्मलाभ किया है और अनात्मा का परिहार हुआ है। जो अभी चल रही थी ना बात, एक भगवान आत्मा का आलम्बन लेने से आत्मलाभ हुआ है, अनात्मा का परिहार सिद्ध हुआ है। अनात्मा किसे कहा कि राग आदि पुण्य भाव को अनात्मा कहा। तो वह सम्यक दृष्टि जिसकी परिणति में अनात्मा का परिहार वर्तता है और आत्मा का लाभ वर्तता है, उसकी परिणति में समता का घर कौन, किसके घर में या किसका आलम्बन लेने में समता आती है कि वह यह ज्ञायक तत्व, जो सहज तत्व जयवंत है। ये सम्यक दृष्टियों को समता नाम साम्य, साम्य नाम चारित्र, चारित्र नाम आनंद का फुआरा, आनंद की बाढ़, आनंद की भर्ती, उसका घर कौन है कि यह अपना ज्ञायक तत्व। फिर कहते हैं जो परम कला सहित विकसित निज गुणों से विकसेलु नाम खिला हुआ है। परम कला सहित विकसित, परम कला माने पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से अपने गुणों के भावों से विकसित ही है। ये इस वस्तु को विकसित नहीं करना है, वस्तु में जो अनंत गुण है उन्हें विकसित नहीं करना है। वे अपने अनंत गुणों के विकास स्वरूप भाव से वह वस्तु रही ही है। तो वह परम कला सहित विकसित निज गुणों से विकसेलु नाम खिला हुआ है। और कहा जिसकी सहज अवस्था स्फुटित प्रकटित है, स्वभाव रूप अवस्था जिसकी प्रकट है और जो निरंतर निज महिमा में लीन है, अपने ही महिमा में लीन है। इसकी देखो गुरुदेव की व्याख्या नीचे से 419 पेज। तत्वों में जो सहज तत्व जयवंत है। 7 तत्व हैं, 9 तत्व कहो 7 कहो, पुण्य पाप मिला के 9 कहते हैं, और जीव अजीव आश्रम वन संवर निर्जरा मोक्ष इस प्रकार 7 कहते हैं। तो 7 तत्व हैं, 9 तत्व आश्रम में पुण्य पाप इकट्ठे आ गए। ये 7 तत्व में भगवान जयवंत, ज्ञानवंत, जयवंत है। दूसरे तत्व तो पर्याय में पलटते हैं। संवर निर्जरा मोक्ष ये पर्याय है, ये तो पलटती है। तो ये पलटे बिना का तत्व, ये ज्ञायक तत्व, जिसे तत्वों के संज्ञा में जीव तत्व कहा, तत्वों के जो नाम आए उनमें जीव तत्व कहा, वह ज्ञायक तत्व पलट्या बिना का तत्व है। तत्वों में यानी 7 तत्व में वह सहज तत्व जयवंत है। ध्रुव ज्ञायक तत्व तो जयवंत वर्तता है, कोई समय इसमें पलटा नहीं, कमी नहीं, विपरीतता नहीं। यह तो पूरे पूरा भगवान निरावरण पूर्ण तत्व विराजते हैं, जयवंत है।
धर्मी भावना में ऐसा कहते हैं कि मेरा जो पूर्ण तत्व सात में है, सात तत्वों में यह जो पलट्या बिना का, जिसमें पलटन नहीं, हीनता नहीं, विपरीतता नहीं, ऐसा यह ज्ञायक तत्व जयवंत वर्तता है। ऐसा का ऐसा अनादिकाल से जो आत्म तत्व है, ऐसा आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आनंद का सागर अनादि से जयवंत वर्तता है, ऐसा कहा। तो प्रश्न किया कि शुद्ध परिणमन होए तब जयवंत वर्ते ना। तो कह रहे हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, क्योंकि वो वस्तु तो वस्तु रूप से सदा काल रही है, अवस्था निबोध की रही हो। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री रूप जो व्यवहार गति के परिणमन में जो अवस्था रही हो, कहीं रहा हो, तत्व तो जयवंत पने विद्यमान है, लेकिन जिसकी नजर में नहीं तो कहाँ जयवंत वर्तता है, नजर में नहीं ना। तो ये बात पूछी कि शुद्ध परिणमन होए तब जयवंत वर्तता है ना साहब, कि हाँ, जयवंत इसी को कहते हैं कि जिसको तत्व ध्रुव भासित हुआ है, जिसको अपनी उपयोग दशा में मैं ज्ञायक ध्रुव स्वरूप अनादि अनंत एक चैतन्य वस्तु मात्र हूं, ऐसा भाव भासित हुआ है, ये कहते हैं कि ये है जयवंत। किताब में से पढ़ के जयवंत नहीं, सुनकर जयवंत नहीं, जयवंत पने से रहे वस्तु को अपनी उपयोग दशा में जिसने भाव भाषण में अनुभव रूप आस्वादन में लिया है, उसको जयवंत है। देखो, भाषा भाष्यु नथी, जिसको अभी भाषित ही नहीं हुआ अपना चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप, उसकी तो बाहर की एकली नजर है, उसकी नजर तो एकमात्र बाहर 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 है। तो कहते हैं कहाँ कि शरीर वाणी मन कुटुंब कबीला, यहाँ तो जयवंत वर्तता है, यानी अंदर पर्याय में भासित हुआ है, संचेतन रूप हुआ है, आस्वाद रूप हुआ है, सहज स्वाभाविक। जैसा इसका पवित्र ज्ञान दर्शन सुख स्वरूप स्वभाव है, वैसा ही आस्वादन पर्याय में हुआ है। वो कहता है कि सहज जयवंत वर्तता है। एक एक पंक्ति में गंभीरता कितनी। देखो आगे चलते हैं, देखो अपन दूसरे शब्द की व्याख्या की तरफ, 420 नंबर पेज नीचे देखो। जो सदा अनाकुल है, अनाकुल है का अर्थ तो स्पष्ट ही है कि आकुलता से रहित है, अथवा अस्थि से कहो तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो जो सदा अनाकुल है, फिर फरमाते हैं जो निरंतर सुलभ है। भाषा तो देखो, पाठ में है ना सतत सुलभम, सतत सुलभम, पाठ में यानी श्लोक की मूल भाषा में लिया ना, सतत सुलभम, उसका अर्थ करते हैं वस्तु है, सहज है, अनकरेली नाम अकृत्रिम है, अविनाशी है और अनंत अनंत ध्रुव स्वभाव से भरा हुआ तत्व है। ये निरंतर सुलभ है, इसकी नजर कर तो तुमको ये सुलभ है। नजर करो, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था
थोड़ी देर पहले, इसकी नजर एकली बाहर पड़ी हुई है। बाहर माने इसके ज्ञान उपयोग दशा में ये संयोग में रहे, घर कुटुंब कबीला स्त्री पुत्र धन दौलत, इस पर इसका उपयोग है, वहां पर उपजा हुआ राग है और राग का वेदन है, और राग है सो मैं हूं। यहां इसकी गाड़ी अटक गई है। तो सबको सकेल कर बात करें तो इसकी अनादि से नजर इस सुलभ निरंतर सुलभ विद्यमान हाजरा हुजूर तत्व होने पर भी इसकी नजर स्वाद में आते हुए राग को ही अपना स्वरूप मानता है। इसकी नजर अपने ज्ञायक तत्व पर है ही नहीं जो विद्यमान है। तो विद्यमान पर नजर कर तो सुलभ है ना। हीरा खो गया है किसी का और वही है मौजूद, खो गया है माने उसके ज्ञान में से खो गया है और वो वही मौजूद है। तो सामने जिसको दिख रहा है वो कहता है कि तू नजर तो कर ये रखा है, अब बताओ उसे दुर्लभ है कि सुलभ है? सुलभ है, नजर तो करो। तो कहां नजर करें? तो कहते हैं कि प्रत्येक पर्याय में वो पर्याय भाव से भिन्न एक रूपता सदृशता पवित्रता से विद्यमान है। तुम एक बार नजर में से वो पर्याय में बदलते भावों को गौण कर दो तो ये दिख जाएगा। तो बताओ सरल है, सरल सुलभ नाम सरल, सुलभ है कि दुर्लभ है? यानी रोज ही बात आती है कि सबसे सरल काम, सबसे सरल, अन्य कोई भी काम वो सब दुर्लभ है। सच कहें तो यानी भगवान की भक्ति करना कठिन है और आत्मा की प्राप्ति सरल है। भगवान का गुणानुवाद करना हो तो आपको उनके गुणों के प्रति के शब्दों का अथवा उस प्रकार के भावों को, विकल्पों को उठाना पड़ेगा। यहां तो वो कुछ नहीं करना है। जो पर्याय में होती हुई हलचल है उस हलचल को गौण कर दो तो यह त्रिकाली गायक एक रूप सामान्य सदृश स्वरूप विद्यमान ही है, नजर तो करो। ये शब्द डाला है मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने, सतत सतत सुलभम, हर समय निरंतर। अभी इसकी व्याख्या और है, देखो। फिर प्रश्न किया कि साहिब फिर बोधि दुर्लभ भावना क्यों कही? जब इतना ही सुलभ है तो 12 भावनाओं में आती है ना बोधि दुर्लभ भावना, तो बोधि दुर्लभ भावना क्यों कही? सतत सुलभ भावना कहते तो कहा तो यूं ही है भाई। वो आता है ना पंडित जी का, जयचंद जी का, बोधि अपना भाव है निश्चय दुर्लभ ना है, भव में प्राप्त कठिन है, यह व्यवहार कहां? ये नीचे उत्तर देते हैं गुरुदेव श्री देव। ये दुर्लभ कही क्यों कही कि ये दुर्लभ कहने का प्रयोजन या जो तात्पर्य है वो ये है कि अनंत काल के अनअभ्यास के कारण से इसे दुर्लभ कहने में आया है। ये व्यवहार कहां है? बना ले तो अपन खुश हो जाए। अभ्यास नहीं है, जब अभ्यास हो जाए तो इसलिए लगती है बनाने। अनंत काल के अनअभ्यास के कारण, अभी तक किया नहीं, अभ्यास भी न किया, प्रयास भी न किया, उस जाति का उद्यम ही न किया
कि जिस उद्यम के होते ही आत्म लाभ होता है और अनात्मा का परिहार सिद्ध होता है, काम ही ना किया। देखो, अनंत काल के अभ्यास के कारण से, फिर कहा अभ्यास से सतत सुलभ है। इसमें भी बहुत गहरी बात कही गई है। अभ्यास से सतत सुलभ है। हमने ये बात समझी। अब हमने क्या किया कि जिनवाणी का अभ्यास तो करने लगे, और अभ्यास करना था जिनवाणी में कहे गए शुद्धात्मा की प्राप्ति का। सो वो अभ्यास न करके जिनवाणी के अभ्यास में अन्य प्रकार के अभ्यास में लग गए, तो वो कौन से खाते में डालें? अनअभ्यास में डालें कि अभ्यास में डालें? बताओ। जिनवाणी के समय सार के हमने 4 से 8 बार तो गुरुदेव का भी सुन लिया, अपना भी पढ़ लिया, और भी अन्य ग्रंथ का भी अभ्यास है। ऐसा नहीं है, हम अभ्यास में बराबर लगे हुए हैं। तो भैया, ये जो तुम अभ्यास कर रहे हो वो जिनवाणी का कर रहे हो कि जिनवाणी में जिस आत्मा का स्वरूप बता करके उसकी प्राप्ति का उपाय जो कहा है, तो उसकी प्राप्ति का अभ्यास कर रहे हो। यदि इस स्वरूप की प्राप्ति का अभ्यास नहीं कर रहे हो, तो ये सारा का सारा जिनवाणी का तुम्हारा 8-8 घंटे वाला, 16-16 घंटे वाला अभ्यास अनअभ्यास में जाता है। इसलिए बोधि दुर्लभ कहा जाता है, क्योंकि बोधि ये शास्त्र ज्ञान का नाम नहीं है। बोधि है इस बोध स्वरूप आत्मा को अपनी ज्ञान अवस्था में आस्वादन रूप करके स्वयं संवेदन प्रत्यक्षता करो, इसका नाम बोधि है। बोलो, अब अभ्यास किसका किया? अब कोई प्रश्न कर सकता है, संजय भाई पूछ सकते हैं, फिर अभ्यास का मतलब क्या, कैसे करें अभ्यास? तो कहते हैं रोज ये हमारे पूज्य गुरुदेव श्री और आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि अभ्यास के लिए सर्वप्रथम जिनवाणी में इस शुद्धात्म तत्व की महिमा बताई है, और रागादि महिमा रूप नहीं है ये बताया है। तो पहले तो इस ज्ञायक तत्व की महिमा करो। तो महिमा हम करते तो हैं इसकी, तो महिमा का भी एक सिस्टम है कि जो तुम महिमा करते हो तो इसके विरोधी भाव की भी महिमा करो और इसकी भी महिमा करो। ये महिमा नहीं है, ये तुम्हारी 1.5 चतुराई तुम्हें काम तुम्हारा सफल होने नहीं देगी। हम कहाँ उलझ जाते हैं कि आत्मा की, अरे मैं तो ज्ञायक हूँ, नित्यानंद निर्मलानंद हूँ, मैं एक रूप स्वरूप ज्ञान स्वरूप वस्तु हूँ, अतीन्द्रिय सुख का सागर हूँ, और इसकी महिमा करी माने भले वचन में ही सही, विकल्प में ही सही, और साथ में इसके विरोधी की भी महिमा करे। राग तो ये वाला ठीक है, ये राग नहीं होना चाहिए, ये वाला राग होना चाहिए, राग की भी व्यवस्था बना के रखो। अरे तो फिर क्या हुआ? ये तुमने इस ज्ञायक को तराजू लगाओ अपनी, जिस पलड़े में आत्मा वजनदार है वो डंडी अपने आप उधर को झुकती है। तो अभ्यास में पहले क्या करना कि ज्ञायक तत्व की महिमा करना, इसके विरोधी भाव की हेयता रखना,
और उसकी महिमा में, ऊर्ध्वता में, पुरुषार्थ रुचि के जागरण के कारण स्वयं उस ओर झुकता है और पुरुषार्थ की स्फुरायमान पने में, पुरुषार्थ की प्रकटता में उपयोग सहज ढल करके इस चैतन्य तत्व का आलम्बन लेता है, जिसका नाम है नजर तो करो। अब बताओ सुलभ के दुर्लभ। एक दिन कह रहे थे, अपनी चर्चा चलती थी, प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो कि इस पर्याय में ही, ये भव पूरा होने के पहले ही मुझे आत्मलाभ करना है। प्रतिज्ञा करो। बहुत प्रतिज्ञाएं करी और बहुत प्रतिज्ञाओं का बहुत सावधानी से पालन भी किया, लेकिन उनका फल कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला, ऊपर नीचे के अलावा। क्या होगा? ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे कि यहीं रहोगे कि घूमते रहोगे। लेकिन एक प्रतिज्ञा करो कि इस भव में इस आत्म तत्व को अपनी परिणति में स्वाद रूप करना ही है। ये भव खाली जाने देंगे नहीं। ये प्रतिज्ञा तो फिर दुर्लभ कहां रहा? जिस कार्य के प्रति अपन बहुत गंभीरता से उद्यमवंत हो जाएं, तो फिर दुर्लभ कहां रहा? देखो, अंदर भगवान प्रभु, तुम आनंद मूर्ति होना नाथ। स्त्री का, पुरुष का, त्रियंच का देह मत देखो। इसके अंदर राग है, इसको मत देखो। ले प्रयास से कहा। कारण इसको क्यों ना देखें चंद्रेश भाई? कि ये आत्म तत्व ही नहीं है। बोलो कौन सा राग आत्म तत्व है ना? पाठशाला में ही पढ़े ना, 6 द्रव्य 7 तत्व। तो राग ऊंचे में ऊंचा ले लो। चलो इस शुद्धात्मा की तरफ का विकल्पात्मक जो भाव है, यानी स्वरूप के संबंध में विकल्पात्मक जो विचार दशा का भाव है, वो भाव भी बताओ आप आश्रव तत्व है कि जीव तत्व है? इसमें तो कहीं कोई उलझन नहीं है ना। तो जब आश्रव तत्व है, इसका मतलब आत्म तत्व नहीं है, तो उसको क्यों देखते हो? उसको देखो। तो ये देखो क्या कहते हैं, अभी ऊपर से बात शुरू करी। स्त्री का, पुरुष का, त्रियंच का देह मत देखो। इसके अंदर नाम परिणति पर्याय में राग है, इसको न देखो। कारण कि ये कोई आत्म तत्व नहीं है। आत्म तत्व तो शुद्ध ध्रुव आनंद का नाथ अनाकुल स्वरूप है, वह आत्म तत्व है। इसी के नीचे 3-4 पंक्ति छोड़ना। देखो आया वो गुरुदेव का, तारी नजर ने आल से ते निरख्या ना नैने हरि। हरि नाम अज्ञान और राग द्वेष को हरे, वह हरि। सो ये हरि, यह आत्मा है। नयन ने आल से रे निरख्या ना नयने हरि। फिर कहा, देखो इसका ये अर्थ देखना जरा। सततम निरंतर, निरंतर का अर्थ है अंतर पड़े बिना, विघ्न बिना का। कर्म का विघ्न और कर्म से होते, यानी कर्म के निमित्त से होते राग का विघ्न इस वस्तु में ही नहीं है। बोलो, हल्का को हल्का कर दिया ना। किस बात से हल्का कर दिया? कि अभी थोड़ा कर्म का उदय टेढ़ा मेढ़ा चलता है या कठिन चलता है, तो कहा वो कर्म का उदय कर्म में चलता है, तेरे काय का विघ्न है उससे। अरे उस कर्म के उदय के निमित्त से
परिणति में जो कषाय की तीव्रता, मंदता आदि के जो परिणाम हो रहे हैं उनसे विघ्न होता है कि नाना उससे विघ्न होता ही नहीं तुमको, तुम तो उसके विघ्न बिना की चीज हो। ये निरंतर की व्याख्या है। सततम, ऐसी वस्तु वह सततम सुलभ है, अन अभ्यास में दुर्लभ है, सहज तत्व के अभ्यास से वह सहज है और सुलभ है। बोलो आज कुछ विश्वास होगा कि नहीं? 1000 वर्ष पहले मुनिराज पद्मप्रम मलधारी देव कहते हैं सतत सुलभम, और आचार्य कुंद कुंद भगवान 2000 वर्ष पहले जो ग्रंथ लिख गए उसकी टीका करते कहते हैं अब से 60-70 वर्ष पहले पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं और सारी बात अपने सामने आ गई है। अब बताओ कि वो इसमें क्या लिखा कि सहज तत्व के अभ्यास से सहज और सुलभ है। अब अभ्यास तो हमारा चल रहा है, लेकिन अभ्यास किसका चल रहा है और किस दिशा में चल रहा है, ये तो थोड़ा अपने को अपनी ही समीक्षा करनी पड़ेगी। अभ्यास तो चल रहा है, बोलो 2-4 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे, 4 घंटे, जो कुछ भी अपन इस तरफ और अन्य जो भी आजीविका आदि के कार्य से हटके जो इधर थोड़ा समय दे रहे हैं, इसकी समीक्षा तो करो कि इसमें अभ्यास काय का चल गया। सहज तत्व के ये घोषणा है नियम रूप। नियम रूप माने सिद्धांत रूप, स्वतंत्र भाई। क्या कि सहज तत्व के अभ्यास से वह सहज और सुलभ है। अभ्यास अन्न का हो, राग आदि का अभ्यास करो और आत्मा सुलभ हो, ऐसे कैसे हो जाएगा? जाना है कहीं, चल रहे हैं किसी अन्य दिशा में, तो कैसे पहुंचेंगे? ये वाली बात है। देखो फिर जो अगला बोल आया कि जो प्रकाशवंत है, यानी चैतन्य के प्रकाश का नूर है। ये प्रकाश चैतन्य के प्रकाश का पूर है। चैतन्य के प्रकाश, प्रकाश नूर कहो, नूर उर्दू शब्द है, प्रकाश का नूर शब्द उर्दू है, और पूर प्रवाह से कहा तो चैतन्य के नूर का पूर ये प्रवाह युक्त है। यह चैतन्य वस्तु अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से ज्ञान दर्शन के का जो इसका भाव है, उसका ये प्रवाह में पूर बहता है, निरंतर है। निरंतर शब्द आया था, अब पूर शब्द को इसमें बोला। नीचे और देखना जरा, 2-3 पंक्ति। ऐसी महत चीज, यानी जगत का सर्वोत्तम तत्व कौन है? मैं। तो जगत का सर्वोत्तम तत्व ऐसी महत चीज, इसकी महिमा लाकर के अंदर नहीं उतरता, किंतु बाहर की चीज की महिमा लाकर यह किया, इसने ये किया, इसने ये किया, 5-5.5 लाख रुपया देकर ये नैरोबी में लक्ष्मी चंद भाई ने मूर्ति स्थापित करी। इसकी महिमा तो है। अपन सबकी बात है, वो तो नाम ले लिया लक्ष्मी चंद भाई का, और नैरोबी में उस समय जो मंदिर बना उसकी बात कही। अपन देख लो ना, अभी अपन कितनी महिमा आती है बाहर के सब काम की। घर गृहस्थी के शादी ब्याह उत्सव की तो ठीक ही है, और भी अन्य जो धार्मिक अनुष्ठान आयोजन हो उसकी भी महिमा आती है, लेकिन इस महत चीज इसकी महिमा नहीं आती, इसलिए दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ। इसमें देखो गुरुदेव श्री ने एक पंक्ति में कहा,
ऐसी महत चीज, महत तो समझते ही है ना, महत्वपूर्ण, महान, ऐसी महत चीज इसकी महिमा लाकर अंदर नहीं उतरता। बाहर बाहर में रुचि का विस्तार किया है, तो बाहर की रुचि के विस्तार में पुरुषार्थ भी बाहर दौड़ता है। क्यों कि पुरुषार्थ का एक सिस्टम है, जैसे पानी का होता है ना, पानी हो तो वो सहज बिना पूछे ढाल की तरफ चल देता है। पानी पूछता थोड़ी है, वो तो जहां ढाल होता है चल देता है। ऐसा ही पुरुषार्थ का सिस्टम है कि जहां रुचि होती है वहां चल देता है। तो रुचि का विस्तार तो बाहर किया है। बाहर में स्त्री, पुत्र, कुटुंब, कबीला, आजीविका, इन सब के कार्यों में अथवा धार्मिक अनुष्ठानों के कार्यों में ये सब रुचि का बाहर का विस्तार है। और इस विस्तार में पुरुषार्थ कहाँ जाएगा फिर टीटू भाई साहब? वो भी बाहर ही दौड़ेगा। और बाहर दौड़ते पुरुषार्थ में ये आत्मा कैसे मिलेगा? ये तो अंतरंग पुरुषार्थ मांगता है। तो कहा ऐसी महत चीज, इसकी महिमा लाओ। इसकी महिमा लाओगे तो अंदर को पुरुषार्थ चलेगा। तो क्या अंदर उतरता नहीं? बाहर की चीज की महिमा लाकर ये किया। ये चर्चा अपन ने देख ली। नीचे देखो अब अगला बोल। जो सम्यक दृष्टियों को समता का घर है। धर्मी जीव को सच्ची दृष्टि जिसकी सत हुई है उसको ये समता का घर है। ये वीतराग मूर्ति है, ऐसा कहते हैं कि सम्यक दृष्टियों को, तो सम्यक दृष्टियों यानी बहुवचन लिया, यानी अनेक सम्यक दृष्टि लिए, घड़ा, अर्थात सब सम्यक दृष्टि को समता का, वीतरागता का घर है, वहां से वीतरागता प्रकटती है ना। जिसको आत्मा वीतराग स्वरूप है, जिसकी जहां खबर नहीं, वहां वो होता है ना, बिजली जैसे कारखाने होते हैं बड़े बड़े, तो वहां जनरेटर रूम होता है, तो जनरेटर रूम लिख दिया, यहाँ बिजली घर लिख दिया, तो यहां से बिजली आती है। ऐसा ही है ना। तो ये वीतरागता का घर है। वह इसका आलम्बन जो ले तो यहां से वीतरागता आती है। ये कहा सम्यक दृष्टियों को समता का घर है। जिसको आत्मा वीतराग स्वरूप है, इसकी जहां खबर नहीं, इसको समता, स्वाभाविक समता आएगी कहां से? सामायिक यानी समता का लाभ, सामायिक है ना, सामायिक, यहां तो सम्यक दृष्टियों को समता का घर है जो सहज तत्व। धर्मी जीव को वीतराग दशा प्रगटी है, ये वीतरागता का घर ये है, पर्याय भी नहीं, पर्याय भी नहीं। जिस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद छलछला रहा है, वो आनंद की पर्याय भी समता का घर नहीं है, राग का घर है। उसका आलंबन करोगे तो आनंद बंद और आकुलता चालू। और यह जो अपना ज्ञायक तत्व एक रूप सदृश ध्रुव अविनाशी भाव है, इसकी दृष्टि, इसका आलंबन, यहां वीतरागता की उत्पत्ति। धर्मी जीव को जो सम्यक दर्शन वीतरागी पर्याय जो आत्मा के आश्रय से प्रगटी है, उस जीव को जो यह चीज है वह त्रिकाली समता का घर है। ये लिया इसमें, आगे और देखना नीचे। जो परम कला सहित विकसित नाम प्रगट निज गुणों से विकसेलु खिला हुआ है। अनंत अनंत गुणों से खिला हुआ है ये तत्व, लेकिन किसको? कि जिसने नजर करी है उसको। वह अनंत गुणों से खिला हुआ तत्व है,
ऐसा उस नजर करने वाले को उस नजर में भान में आता है। जो अंतर में नजर करता नहीं और बाह्य क्रिया कांड में उलझ गया है, उसमें शब्द लिखा है घुंचवाई गया है, घुच गया है, इसको ये चीज गुण का विकास खिली हुई दशा इसको नहीं होती। इसको क्या होता है कि राग होता है, विकारी दशा होती है। एक कलश में कितना भर दिया है, देखो थोड़ा सा और है, पेज नंबर 423 नीचे की पंक्ति। जिसकी सहज अवस्था स्फुटित नाम प्रकटित है। इसका अर्थ क्या कि जो भगवान आत्मा अनंत गुण का अस्तित्व नाम हयाती से मौजूदगी से रहा हुआ, इसका जिसने स्वीकार किया, इसके सामने देखा, इसके सन्मुख हुआ, इसके गुण की पर्याय प्रकट हुई है, सो ये गुण की पर्याय प्रकट हुई है, ये धर्म है, इसका नाम धर्म है। ऐसा सूक्ष्म जिसकी सहज दशा रागादि सहज दशा, ये तो विकृत विकार है। रागादि सहज क्यों लिखा वहां पर? वो उसके स्वभाव की, रागादि उसके स्वभाव का, ये विकृत है, ये विकार रूप है। स्वाभाविक जो वस्तु है अपना चैतन्य भगवान, उसकी स्वाभाविक सहज दशा प्रकट है। ये लिया यहां, ये जो पीछे का बोल था ना, जिसकी सहज अवस्था स्फुटित नाम प्रकटित है। भारी श्लोक, एक श्लोक में 12 अंग का सार है। द्वादशांग के सार रूप श्लोक है। एक एक श्लोक इसमें नियम सार में गजब गजब का है। थोड़ा सा और है, ये नीचे इसी पेज पे 24 पे देखो। सहज निरंतर निज महिमा में लीन है, ऐसा तत्व है ज्ञायक तत्व। इस तत्व को यहाँ आत्मा कहते हैं और ये आत्मा ऊपर नजर और अनुभव करते, इसको आलोचना कहने में आता है। आलोचना का अधिकार चलता है, तो आलोचना माने क्या कि ये आत्मा अपना ज्ञायक तत्व अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव भगवान, इसका अनुभव करना ही आलोचना है। इसने आलोचना करी, आलोचना है ना, कई बार अपन बात कर चुके, भली प्रकार देखना। आलोचना यानी वास्तविक देखना। वास्तविक तो इसने देखा जिसने इसका आस्वाद लेकर अनुभव किया है। आनंद का सागर इसको देखते पर्याय में स्फुटित शक्ति प्रकट होती है। ऐसा यह निज महिमा में लीन है। यानी क्या कहते हैं, इसको कोई राग आदि की महिमा नहीं आती। किसको? जिसने अपने इस ज्ञायक तत्व को अपनी परिणति में आस्वाद रूप उसके आनंद के स्वाद सहित अनुभव में लिया है, इसको कोई रागादि की महिमा आती ही नहीं। चाहे तो तीर्थंकर गोत्र बांधने का राग आए, इस राग की महिमा चैतन्य के जानने वाले को आती नहीं। ये परिणाम भी आता ही उसको है जिसने अपने चैतन्य भगवान को जाना है। अन्य को तो आ ही नहीं सकता। अज्ञानी को तो ये वो तीर्थंकर प्रकृति बंधे ऐसा परिणाम उसको होता ही नहीं। होता ज्ञानी को ही है, और ज्ञानी को उसकी धिलची महिमा नहीं, धेला भर महिमा नहीं ज्ञानी को। देखो, ये राग की महिमा चैतन्य के जानने वाले को आती नहीं। देखना, अब इसका कारण गंभीर है चंद्रेश भाई। देखो, चैतन्य तत्व को जानने वाले धर्मी को निज महिमा के सामने राग आदि की महिमा आती नहीं। रबड़ी खाने वाले को सूखे चने की महिमा काय को आएगी?
गुरुदेव तो अपन तो सूखा चना इसलिए कह रहे हैं थोड़ा प्रचलित है। गुरुदेव की भाषा में तो लाल ज्वार के फोतरे की रोटी रबड़ी खाता हो उससे कहो ये रोटी ले लो भाई, काय की है, लाल ज्वार सबसे घटिया, उसका भी छिलका और छिलके की रोटी। ये दशा है राग की, चाहे वो तीर्थंकर गोत्र बांधने वाला। कहा ना देखो, धर्मी को निज महिमा के सामने रागादि की महिमा आती नहीं। अब देखो क्या हुआ, रागादि की महिमा आए इसको, निज की महिमा है नहीं, और निज महिमा नहीं इसलिए मिथ्या दृष्टि है, ये जैन नहीं है। ये 176 श्लोक पूरा हुआ, आगे की चर्चा शेष।